जय माता दी भक्तों। नवरात्रि का छठा दिन देवी माता के कात्यायनी स्वरूप को समर्पित होता है। यह रूप शक्ति, साहस, न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन देवी की पूजा विशेष रूप से विवाह, प्रेम और मनोकामना की पूर्ति के लिए की जाती है। आइए सुनते हैं छठे नवरात्रि माता कात्यायनी की कथा। माता कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा स्वरूप है। उनका नाम कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका जन्म महान ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ था। उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। 4 भुजाएं, हाथों में तलवार और कमल, एक हाथ अभय मुद्रा में सिंह वाहन पर है। वे दानवों का संहार करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली देवी हैं। प्राचीन समय में एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया। तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। जब देवताओं ने अपनी समस्या बताई तब भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न की। इन तीनों देवों के तेज से एक अत्यंत तेजस्वी देवी प्रकट हुई। यही थी माता कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपने आश्रम में पाला, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता कात्यायनी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे महिषासुर का अंत करेंगी। युद्ध प्रारंभ हुआ। महिषासुर ने अनेक रूप धारण किए। कभी वह भैंसा बनता, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन माता कात्यायनी ने अपने दिव्य अस्त्रों से उसका सामना किया। अंततः उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति मिली और धर्म की स्थापना हुई। आइए जानते हैं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और माता कात्यायनी से जुड़ी विशेष कथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी माता कात्यायनी का विशेष महत्व है। वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना तट पर माता कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने पूरे नियम से व्रत रखा और देवी से प्रार्थना की, हे माता, हमें श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त कराइए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उनकी मनोकामना पूरी की। एक नगर में एक कन्या थी जिसका विवाह नहीं हो रहा था। माता कात्यायनी की पूजा विशेष रूप से विवाह योग के लिए किया जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक कन्या थी जिसका विवाह नहीं हो रहा था। वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन एक साधु ने उसे बताया, नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी का व्रत रखो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उसने पूरे श्रद्धा से व्रत रखा, दिन भर उपवास किया, माता की पूजा की, मंत्र जाप किया। कुछ समय बाद उसका विवाह एक अच्छे वर से हो गया और उसका जीवन सुखमय हो गया। अब आइए जानते हैं नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा का शुभ मुहूर्त, माता का प्रिय भोग और इनके आध्यात्मिक महत्व के बारे में। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस बार यह तिथि 24 मार्च को पड़ रही है। इस दिन माता कात्यायनी की पूजा का प्रातः कालीन शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक। माता कात्यायनी को इस दिन विशेष रूप से प्रिय भोग लगाना शुभ होता है। आप माता कात्यायनी को शहद, मिठाई अत्यंत प्रिय है। इनका भोग लगाने से जीवन में मधुरता आती है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। माता कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र, तीसरा नेत्र से माना जाता है। उनकी उपासना से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मबल मजबूत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। भगवान पर विश्वास रखने से हर संकट दूर होता है। माता कात्यायनी शक्ति और न्याय की देवी हैं। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा करने से जीवन में साहस और शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। अंत में माता कात्यायनी से प्रार्थना करेंगे, हे माता कात्यायनी, हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दें, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। जय माता दी।